हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल फॉर ऑल एग्ज़ाम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी के लिए एसएससी की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये तो आप सभी को ही पता है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स होते हैं ए एन दा को आर्टिकल्स कहा जाता है। इनका प्रयोग किसी नाउन को इनडिफाइनाइट या डिफाइनाइट बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 1, ए बैगर हैज़ स्टोलन योर शर्ट। यहाँ पर बैगर के पहले ए का प्रयोग हुआ है। ए और एन को इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि ये किसी नाउन को इनडिफाइनाइट कर बनाते हैं। ए बैगर का अर्थ है एक भिखारी या फिर कोई भिखारी। इस भिखारी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि वह कौन है, कहाँ रहता है, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। इसलिए यहाँ पर बैगर के साथ ए का प्रयोग हुआ है। अब है अगला एग्जाम्पल है इसका, दिस इज द हाउस इन विच आई लिव। इसमें हाउस से पहले दी का प्रयोग हुआ है। दी को डिफाइनाइट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि ये किसी नाउन को डिफाइनाइट बनाता है। द हाउस से निश्चित घर का बोध हो रहा है। वह घर जिसमें मैं रहता हूँ, इसमें हमारा ही घर है, एक डिफाइनाइट है। जो नाउन है ये हमारा हाउस, ये डिफाइनाइट है, इसलिए इसमें द का प्रयोग हुआ है। और बैगर में ए का, क्योंकि ये इनडिफाइनाइट है, इसलिए इसमें ए का प्रयोग हुआ है। अब है यूज ऑफ ए और एन, यानी ए का प्रयोग कब करते हैं और एन का प्रयोग कब करते हैं। ए का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, यानी सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, उससे पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे मोहन इज ए सिंगर, मोहन एक सिंगर है, तो यानी सिंगर है तो ए, क्योंकि मोहन एक सिंगर है। अब है दूसरा, दिस इज एन एप्पल। एप्पल है, वैसे भी एन तो वहाँ आता है बॉबिल्स में, जहाँ पर भी बॉबिल होगा वहाँ हमारा एन आएगा, ये तो है। और जहाँ कॉन्सोनेंट होगा वहाँ हमारा ए आएगा। ये तो सिंपल सी बात है, सभी को पता है। मोहन इज ए सिंगर। अब आइए हम आते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल की तरफ। रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस, या फिर इसमें नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। तो इसमें हमारा एरर कहाँ है? एरर है हमारा टू जॉब। जॉब हमारा एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसके पहले ए का प्रयोग होगा, यानी हमारी एरर कहाँ है? टू है। टू नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? ए जॉब। हमारा एरर यहाँ पर है क्योंकि जॉब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। अब है दूसरा, इट बीइंग रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर केयरिंग अम्ब्रेलाज, नो एरर। इसमें हमारा क्या है? इसमें क्या गलती है, कहाँ गलती है? सोचिए कि इसमें क्या गलती है। इसमें गलती है हमारी इट बीइंग रेनी डे, क्योंकि डे एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन डे के पहले एडजेक्टिव आ रहा है, यानी कि रेनी, इसलिए एडजेक्टिव से पहले ही
हमारा ए का प्रयोग होगा। तो यहाँ क्या आएगा, ए रेनी डे, ए रेनी डे। मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर केयरिंग अम्ब्रेलास। ये हो गया आपका सेंटेंस। तो हमारा इसमें एरर कहाँ है, ए रेनी डे। इट बीइंग रेनी डे की जगह क्या आएगा, ए रेनी डे। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, समन्स वाज सर्व्ड ऑन राम। या फिर इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसमें हमारा एरर है समन्स। समन्स एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इससे पहले समन्स के आगे ए का प्रयोग होगा। तो हमारा एरर कहाँ है, ए, क्योंकि समन हमारा क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ओके, आई बात समझ में। हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, लेजर बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन वे समव्हाट सिमिलर टू रेडियो वेव्स। नो एरर। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा कौन सा एरर है, तो इसमें हमारा क्या है, हमारा बी पार्ट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर वे जो है, वे ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक रास्ता है, इसलिए यहाँ आएगा इन ए वे, इन ए वे, लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन ए वे। अब है आगे हमारा सम इडियोमेटिक यूजेस ऑफ ए एंड एन। संख्या तथा मात्रा बताने वाले कुछ खास एक्सप्रेशन में ए एन का प्रयोग होता है, जैसे ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट मैनी, ए ग्रेट डील, ए गुड मैनी, ए गुड डील, ए लार्ज क्वांटिटी, ए लार्ज नंबर, ए ग्रेट नंबर। समझ में आई कुछ, जहाँ ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट मनी, ए ग्रेट डील, ए गुड मैनी, ए गुड डील, ए लार्ज क्वांटिटी, ए लार्ज नंबर, ए ग्रेट नंबर, यहाँ सब पर ए का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर संख्या तथा मात्रा बताई जा रही है। जहाँ पर संख्या या फिर मात्रा का प्रयोग होगा वहाँ पर ए का प्रयोग होगा। कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे ईट ए हम्बल पाई, इन ए हरी, इन ए रेस, इन ए मूड, हैव ए ड्रिंक, टेक ए मील, etc। चलिए आइए अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल, Nathan's habit of delaying his work put his colleagues a lot of trouble, no error। तो इसमें क्या आएगा, ये मेरा थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर ए नहीं होगा, टू होगा, टू लॉट ऑफ ट्रबल। तो इसका हमारा ये जो पार्ट है यही हमारा रॉन्ग है, टू नहीं आएगा, ए लॉट ऑफ आएगा। अभी हमने पढ़ा था बिल्कुल कुछ एक्सप्रेशन में कि जहाँ लॉट ऑफ आए वहाँ ए आएगा। अभी यहाँ पर मेरा मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ ए नहीं आएगा, मैंने सीधे आंसर ही लिख दिया, टू आएगा। तो टू लॉट ऑफ ट्रबल की जगह क्या होगा, ए लॉट ऑफ ट्रबल। अब है अगला एग्जाम्पल,
आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय ए एक्सपेंसिव कार, या फिर नो एरर। तो इसमें हमारा कौन सा पार्ट गलत होगा? सिंपल सी बात है, ये तो आप एकदम देख के समझ ही गए होंगे कि एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव यानी कि ई क्या है हमारा? बॉबिल। बॉबिल से पहले क्या आता है हमारा? एन। बॉबिल से पहले क्या आता है हमारा? एन। तो हमारा तो यही गलत हो गया, इसमें तो कुछ और देखना ही नहीं है कि बॉबिल से पहले एन आता है। तो हमारा जो है वो हमारा एरर कहाँ है? यहाँ है। अब है अगला, he had no illusion of being either a distinguished writer or a editor, no error। तो इसमें कहाँ है हमारा? इसमें भी वही है सेम। कहाँ है कहाँ है कहाँ है? और ए एडिटर, यानी कि एडिटर से पहले क्या आएगा? एन। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ द। यूज ऑफ द का प्रयोग कहाँ करते हैं? द का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन को डिफाइनाइट बनाने के लिए किया जाता है। जैसे यू आर द मैन हु हेल्प्ड मी। तो इसमें क्या है? मैन। मैन क्या है हमारा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और ये क्या है हमारा? मैन से पहले क्या है? द। द किसके लिए प्रयोग होता है? जब हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन को डिफाइनाइट बनाते हैं तब द का प्रयोग होता है। तुम वही आदमी हो जिसने मेरी मदद की थी। These are the girls whom I have invited। तो इसमें क्या आएगा? गर्ल्स, यानी क्या हुआ ये? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो इसमें इसीलिए इस प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले क्या प्रयोग होता है? द वाटर ऑफ दिस वेल इज पॉल्यूटेड। तो क्या आएगा? नाउन। नाउन इसमें क्या है? वाटर। क्या है नाउन इसमें? वाटर। और कौन सा? अनकाउंटेबल। तो वाटर से अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या आता है? द। सब इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ द, यानी द का हम किस किस से पहले लगाते हैं? नदियों के नाम से पहले, समुद्रों के नाम से पहले, महासागरों के नाम से पहले, पर्वतों के नाम के आगे, दिशाओं के नाम के आगे, यानी इन सबके नाम के आगे द का प्रयोग होगा। बहुत ही स्थानों या वातावरण बताने वाले शब्दों के आगे। जैसे नदियों का नाम गंगा, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा आदि। समुद्र अरेबियन, रेड सी, डेड सी, मृत सागर मतलब। महासागरों का नाम इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन। और पर्वतों के नाम द हिमालयाज, द एल्प्स। दिशाओं के नाम द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ। अब है बहुत ही स्थान, बहुत ही के स्थान नहीं, भौतिक। भौतिक स्थानों या वातावरण बनाने वाले शब्दों को, जैसे द अंडमान निकोबार, द टॉप, द बॉटम, सॉरी, द टॉप, द बॉटम, द सेंटर, द वेदर, द वर्ल्ड, द माउंटेन। अब है हमारा, अब द का प्रयोग कहाँ होगा? सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले, यानी कि सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, यानी टॉलेस्ट हमारा क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। इससे सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमारा क्या आएगा? द। ऐसे एक एग्जाम्पल और ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास।
तो इसमें टॉलेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है? द। कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि देन या टू का प्रयोग हो तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होता। यानी अगर हमारे सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री है और उसके बाद देन या टू है तो हमारा द नहीं आएगा। जैसे ही इज़ बेटर देन यू, यहाँ पर बेटर हमारा कंपैरेटिव डिग्री है और उसके बाद हमारा देन आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। आगे है, यदि हमारे कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू आए तो द का प्रयोग होगा। जैसे ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज। तो यहाँ पर हमारा बेटर है, कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन उसके बाद ऑफ द टू आया है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग होगा। यानी द प्लस कंपैरेटिव, द प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे कुछ वर्ड होते हैं मोर, हायर, इनसे पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे कहीं पर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन होगा तब वहाँ पर भी द का प्रयोग होगा। यदि कहीं पर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन होगा तो वहाँ पर भी द का प्रयोग होगा। जैसे द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर नॉटी, तो यहाँ पर द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर नॉटी, तो इसमें स्टूडेंट नाउन, ऑफ, उसके बाद क्लास जो है वो हमारी नाउन, तो नाउन ऑफ, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के पहले हमारा द आता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।